आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों एक सर्च फॉर्म बनाना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का एक सर्च फॉर्म आप बना सकते हो। अब ये किस तरह से काम करता है, देखिए यहाँ पे मैं कोई नेम सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वरुण शर्मा को मैं सर्च करूँगा तो उसका डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसी तरह से मैं यहाँ पे दीपक सिंह, ठीक है, यहाँ पे मैं विनीता, ये देखिए विनीता चाको का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से, जैसे राहुल सिंह, तो ये देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ चुका है। उसी तरह से हम किसी को भी यहाँ से इस तरह से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जैसे मीरा अय्यर, तो यहाँ पे ये इस तरह से डेटा हमारा आ जाएगा। अब ये जो सर्च बॉक्स है इसको मैं एकदम ब्लैंक कर देता हूँ, तो सारी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाएंगी। और उसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे नो एंट्री करके एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं कोई एक ऐसी एंट्री टाइप कर देता हूँ जो हमारे डेटाबेस में नहीं है। जैसे ये मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये रेड कलर में नो डाटा फाउंड करके आएगा सभी में, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखा रहा है दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो कुछ ऐसे यहाँ पे हमारा ये सर्च फॉर्म है वो काम करता है। अब ये जो डेटा है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो डेटा है वो हमारे इस डेटाबेस में से आ रहा है। तो दोस्तों ये है मेरा एक डेटाबेस जिसमें से मैं किसी भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकता हूँ। अब ये डेटा आपके पास बहुत बड़ा हो सकता है, मेरे पास तो यहाँ पर 40 रिकॉर्ड्स हैं। तो हम इस डेटा को कुछ इस तरह का एक फॉर्म बना करके सर्च कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा वी, जैसे वी टाइप किया तो वी से रिलेटेड यहाँ पे क्या आ रहा है, विनीता चाको। लेकिन मैं यहाँ पे वरुण टाइप कर रहा हूँ तो ए टाइप करूंगा तो यहाँ पे वरुण आ चुका है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा सर्च फॉर्म है, ये काम करता है। अब कैसे इसको डिजाइन करते हैं कंप्लीट इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं एक न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ, फाइल में जाऊँगा, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे डेटाबेस चाहिए तो मैं इसमें से पहले डेटाबेस को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लूँगा इसको मैं, और कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, और उसके बाद मैं इस वाली वर्कबुक पे आकर के एक न्यू सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट, डबल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, रीनेम करूँगा इसको और सीट का नाम दे देता हूँ डेटाबेस। उसके बाद इस वाली सीट पे आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको भी रीनेम कर लूँगा और यहाँ पे सर्च फॉर्म, इस तरह से मैंने नाम दे दिया, एंटर। अब यहाँ पे हमारा जो सर्च फॉर्म है उसको पहले हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ से B2 सेल से सेलेक्ट करूँगा और ये कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक 26 रो तक, और यहाँ पे इधर एस तक या फिर आर तक, आप जहाँ तक रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आर तक इसको ले लेता हूँ, आर तक लिया और यहाँ पे देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपल इसका मैं कलर फिल करूँगा, होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से मैं फिल कलर में जाऊँगा और यहाँ पे आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो 9 नंबर वाली रो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ये पूरी, ठीक है, ये सारी सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसका कलर चेंज करूँगा। मैं कोई भी कलर हम दे सकते हैं, ये मैं कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है। कलर दिया तो कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, मतलब जो रो है उसकी हाइट को कम करूँगा मैं, तो ये कुछ एक लाइन की तरह दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा और इसको कम करूँगा। अब यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रोज को छोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे 12 रो में, यहाँ पे हम 2 सेल्स को सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ से मर्ज, और इसका जो अलाइन है वो मैं रखूँगा यहाँ पे राइट। उसके बाद इस वाली सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कॉलन टाइप कर देता हूँ, और अब मैं इस वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 4 सेल्स को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा, इस तरह 4 सेल सेलेक्ट की और इनको मैं करूँगा मर्ज। तो ये फॉर्मेटिंग है, ये आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं करूँगा एकदम नो फिल किया तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, और इसका जो अलाइन है वो मैं रखूँगा यहाँ पे लेफ्ट। अब इस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नेम, और उसके बाद ये जो सभी सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, और यहाँ पे मैं जाऊँगा होम टैब में 12 साइज कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कर लूँगा इनको कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे 2 रोज को मैं छोड़ूंगा और यहाँ पे कर्सर को रखा कंट्रोल वी। तो जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे की थी वो यहाँ पे सेम पेस्ट हो जाएगी। 2 रोज को छोड़ना है और कंट्रोल वी, इस तरह से आपको ये पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम को छोड़ूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो
कॉलम है ये वाला, डबल क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। डबल क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा होम टैब में और यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँगा और यहाँ से बॉर्डर्स, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे क्लिक किया एंड ओके। तो कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है, समझ गए। अब हमको आना है दोस्तों हमारे डेटाबेस में, डेटाबेस वाली सीट पे आएंगे यहाँ पे। अब इस डेटाबेस में हमारे जो नेम है सभी, इन नेम्स की जो रेंज है उसका नेम डिफाइन करना है। तो मैं ये सारे नेम से इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया तो ये सारे नेम है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो नेम बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक नाम टाइप करेंगे हम, नेम लिस्ट। इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है नेम लिस्ट और इंटर कर दूंगा मैं। तो इस रेंज का एक नेम डिफाइन हो चुका है। अब हम इस पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और इसका नेम डिफाइन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट एरो की प्रेस करूंगा मैं तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका मैं नेम दूंगा यहाँ पे डेटाबेस या फिर माई डेटा, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस के नाम से इसका नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो नेम डिफाइन कर दिए हैं तो वो दो नेम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, डेटाबेस और नेम लिस्ट। दोनों का यूज हम आगे चल के करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सर्च फॉर्म वाली सीट पे आएंगे यहाँ पे और अब यहाँ पे एक सर्च बॉक्स लेके आएंगे। तो उसके लिए हमको जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के लिए फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज रिविन मेरे में यहाँ पे डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर टैब है वो शो होने लगेगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और यहाँ से मैं लूँगा ये कॉम्बो बॉक्स, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ड्रॉ किया। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी करना है। इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेंगे, ये देखिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं सारी। तो हम आएंगे यहाँ पे लिंक्ड सेल, यहाँ पे आएंगे, कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और एक सेल का रेफरेंस देना है हमें। तो हम एक सेल का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे B2। ठीक है, इस वाली सेल का रेफरेंस दूंगा मैं। तो यहाँ पे टाइप करूँगा मैं B2। इसका मतलब ये है कि जो भी हम वैल्यू इसमें टाइप करेंगे वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे शो होगी वो ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट फिल रेंज। अब इसमें एक रेंज, जो रेंज आपने जिस रेंज का नेम डिफाइन करके रखा है वो नेम यहाँ पे आपको देना है। मतलब जो आप लिस्ट बनाना चाहते हो ना इसमें, तो वो लिस्ट के लिए आपने कौन सी रेंज का नेम डिफाइन किया है। तो मैंने सभी नेम्स की जो रेंज का नेम डिफाइन किया था वो किया था नेम लिस्ट के नाम से, नेम लिस्ट में टाइप करूँगा। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसकी जो स्टाइल है ना वो चेंज कर सकते हैं। आप करके देख सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा कस्टम कर लेता हूँ। यहाँ से बोल्ड और 12 साइज रखूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज। बस इतना काम करना है। ये हमारा एक सर्च बॉक्स बन गया है। अब हमें डेवलपर टैब में जाना है, ये सेलेक्ट रखना है, डेवलपर में जाएंगे और यहाँ से डिज़ाइन मोड को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, जैसे तो यहाँ पे दीपिका सिंह आ रहा है। तो यहाँ पे दीपिका सिंह जैसे ही आया तो वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है B2 सेल में। तो जो भी इसमें हम टाइप करेंगे वो इस वाली सेल में वो दिखाई देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विनीता, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। राजेश, ठीक है, राहुल, जैसे इसमें राहुल सिंह आया तो वो राहुल सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक लिस्ट बन चुकी है। जितने भी हमारे पास नेम्स थे उन सभी की यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, जैसे हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी ये बन चुकी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी नेम हम टाइप करें वो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे VLOOKUP फॉर्मूला और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल VLOOKUP टैब प्रेस किया। अब VLOOKUP फॉर्मूला को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मेरे वीडियोज में। तो यहाँ पे हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम देंगे B2 सेल को और इसे हम कर देंगे लॉक। F4 की प्रेस किया, लॉक हो गया, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए हमको जाना पड़ेगा डेटाबेस में, लेकिन मैंने पूरे डेटा की जो रेंज है उसका नेम डिफाइन करके रखा है डेटाबेस के नाम से। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेटाबेस। ठीक है, ये आ चुका है डेटाबेस। डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ चुका है, कॉमा लगाया। अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए मैं मैच फॉर्मूला यूज करूँगा।
मैच फार्मूला के लिए लुकअप वैल्यू, तो ये मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी, कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के लिए हमको जो हमारी हेडिंग्स हैं डेटाबेस में वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं डेटाबेस में जाऊँगा और ये जो हेडिंग्स है इन सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे मैं कॉमा यूज करूँगा और उसके बाद मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और जो हमारे वी लुकअप फॉर्मूले का लास्ट आर्गुमेंट है ट्रू एंड फॉल्स, तो मैं उसके लिए भी 0 यूज करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो जो डेटा यहाँ पे आएगा अब वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेहा चौधरी, जैसे इसमें नेहा चौधरी दिखाई दे रहा है तो वो यहाँ पर भी दे रहा है एंड यहाँ पर भी दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम चेक करते हैं, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब मान के चलिए कि मैं इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैंने इसको ब्लैंक किया तो यहाँ पर ही एरर आ गया। तो एरर को हटाने के लिए यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वी लुकअप से पहले इफ फॉर्मूला यूज करूँगा। इफ टैब प्रेस किया, लॉजिक मेरा ये रहेगा कि दिस वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे फ्रीज करूँगा, F4 प्रेस किया, दिस वैल्यू इज इक्वल ब्लैंक, मतलब ये जो वैल्यू है ये ब्लैंक रहती है। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पे ब्लैंक रहती है तो यहाँ पर ये भी ब्लैंक आनी चाहिए, कॉमा लगा देंगे, अन्यथा यहाँ पर ये वैल्यू आ जानी चाहिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसका जो वैल्यू है वो आ जाना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक है। यहाँ पे मैं कोई टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आएगा वो, इसको मैं ब्लैंक करता हूँ तो ये ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं कोई ऐसी वैल्यू टाइप कर देता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे टाइप करूँगा जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से एरर दिखा रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे ये मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इस एरर को हटाने के लिए इफ़ एरर, तो इफ़ से पहले हम इफ़ एरर यूज करेंगे, इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर में क्या होगा, वैल्यू, तो यदि ये वैल्यू यहाँ पे है तो ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो लास्ट में कर्सर को रखेंगे और कॉमा लगाएंगे। नहीं है तो भैया क्या चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे आना चाहिए नो डाटा फाउंड। तो मैं अब यहाँ पे टाइप करूँगा नो डाटा फाउंड, डबल कोट्स को बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे नेम है, ठीक है, ब्लैंक किया तो ये भी ब्लैंक हो गया। और यदि मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ जो नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो डाटा फाउंड। जो वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप की है वो हमारे डेटाबेस में नहीं आती है तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड आएगा। तो बस इतना काम करना था, वो हमने कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे इनको फ्रीज नहीं किया था तो मैं इनको फ्रीज कर लेता हूँ। जो डेटाबेस सीट में A1 से J1 तक F4 प्रेस करूँगा, फ्रीज हो जाएगा ये, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं Ctrl+C कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट पेस्ट, इस तरह से सभी में पेस्ट करूँगा। तो इस तरह से मैंने सभी में ये पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम हमारी जो हेडिंग्स हैं उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहली जो हमारी हेडिंग है वो नेम की थी, यहाँ पे डेटाबेस में नेम, दूसरी है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फिर टाइटल, ये सारी हमें चेंज करनी है। तो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद टाइटल, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एम्प्लॉय आईडी, इंटर किया। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टाइटल, तो टाइटल हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइटल, इंटर, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे है डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकेशन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिपोर्टिंग मैनेजर, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी हेडिंग्स थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है। तो उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो डेटा है वो हमारा प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इसका फॉर्मेट चेंज, अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, डेट फॉर्मेट। तो मैं होम टाइम में जाकर के यहाँ से जनरल से करूँगा जिसको डेट, शॉर्ट डेट, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आ चुकी है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपिका सिंह का जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय को यदि हम सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आप उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा अलर्ट मैसेज बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, 4 सेल्स, और यहाँ पे मैं इनको कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं इफ़ फॉर्मूला यूज करूँगा, इफ़ लॉजिक मेरा रहेगा इस वाली सेल से, ये सेल यदि ब्लैंक है, ये सेल यदि ब्लैंक है तो यहाँ पे आना चाहिए नो एंट्री। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए नो एंट्री, कॉमा। दूसरी कंडीशन मेरी ये है, इफ दिस वैल्यू इक्वल है नो डाटा फाउंड के। यदि इस सेल में नो डाटा फाउंड आता है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों फॉल्स। तो फॉल्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि लास्ट में हमको कर्सर को रखना है ब्रैकेट से पहले, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे यदि वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या चाहिए, तो फॉल्स होती है तो यहाँ पे हमें ब्लैंक चाहिए। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे डेटा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मैं ब्लैंक करूँगा तो यहाँ पे नो एंट्री लिखा हुआ आ रहा है। और यदि इसमें मैं कुछ ऐसा टाइप कर देता हूँ जो डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड आ रहा है, उसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ त्रिवेणी सक्सेना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से टाइप करूँगा और यहाँ पे सभी जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से। ये जो सेल्स हैं हमारी इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को होल्ड करके सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नो डाटा फाउंड। यदि इन सेल्स में नो डाटा फाउंड आता है तो ये रेड कलर में हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर आ चुका है, यहाँ से आप कोई और भी कलर ले सकते हो। बाकी कस्टम फॉर्मेट में जाकर के आप और भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कलर लूँगा रेड वाला इस तरह का और ओके कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम टाइप करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका डेटा जो भी है वो आएगा। अगर यहाँ पे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी और यहाँ पे नो एंट्री लिखा हुआ आएगा। और यदि हम यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप कर देते हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। इसकी भी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इसका रेड, ठीक है। तो ये रेड कलर में यहाँ पे अलर्ट आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कंप्लीट इसमें बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ना ये नेम है ना, जो भी हम टाइप करते हैं वो यहाँ पे शो होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये दिखाई ना दे, तो हम इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ से, अब वही कलर चेंज करेंगे जो इस बैकग्राउंड का कलर है ना, वही ये वाला, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है ना उसका कलर भी इसी तरह का हो चुका है, तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बाकी काम तो करेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं करूँगा क्या है, इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करके एक वर्ड आर्ट ले लेता हूँ नॉर्मल सी, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक सर्च फॉर्म, ठीक है। इसका साइज़ कम करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इतना कर लिया है, यहाँ रखूँगा और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट में रख देता हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है। जो भी आपको रखना है रख सकते हैं और इसको एकदम सेंटर में। अब यहाँ पे आपको कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है, थोड़ा सा ठीक लगे, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और एक इमेज ले ही लेता हूँ ऑनलाइन सर्च करके। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कंप्यूटर ऑपरेटर। जो भी आपको जिस तरह की आप इमेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह की ये वाली इमेज इसको सर्च करूँगा, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया, तो ये थोड़ा सा डाउनलोड होगा, तो थोड़ा सा ये डाउनलोड होने में टाइम लेगा।
इसको हम इधर उधर जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप ये फॉर्म बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।